भाई हम लोग ना बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास। आप एक तरीके से हमें गरीब बुला सकते, एज योर विश। वो लोग नहीं होते जो ना ही मजदूरी कर पाते हैं और ना उन्हें कुछ ढंग का काम मिलता, वो हम ही हैं। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो हम ही। एक दिन मैं ऐसे ही सड़क पे जा रहा था, एक रैंडम अंकल जी मेरे पास आए, मुझसे बोलते, बेटा बड़े खाते पीते करके लगते हो। क्या बोला तूने? मैंने कहा अंकल जी, मैंने कभी चाय बिस्कुट दोनों साथ में देखे ही नहीं है। खाने की बात तो छोड़ो, सिर्फ चाय पी है, आज तक बिस्कुट साथ में नहीं खाए। आप हमें खाते पीते, मैं आपको किस एंगल से खाते पीते घर का लग रहा हूँ? 90 रुपए की चप्पल पहनी मैंने। भाई उनसे कौन कहे, कौन एल्डर लोगों के मुझे लगे। मैं भी उनसे कहना चाहता था कि अंकल जी आप तो मुझे भुखमरे खानदान के लगते हो, लेकिन मैंने नहीं कहा ना, ये मेरी भलाई थी। तो अब क्या हुआ ना कि एक दिन मेरे बड़े भैया मेरे पास आए। हाँ, मेरे पास एक बड़े भैया हैं जो कि करते हैं कुछ, तो मुझे मालूम नहीं क्या करते हैं। वो मेरे पास आए, कहते बहुत हो गया। मैंने कही क्या हो गया? कहते यार अब ना थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा करो तो फिर। कहते नहीं, हमें साथ में करना पड़ेगा। मैंने कहा ये नहीं होता, करो जो करना है, मेरे से ना बोलो। कहते नहीं, हमें करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो अब ये मुझसे बोलते कि मैंने एक आइडिया सोचा है, हम ना कैफेटेरिया खोलते हैं। भाई खोल लेते हैं। ये बंदा मुझसे कह रहा है कैफेटेरिया खोलते हैं, फ्री में खुलता है ना कैफेटेरिया। मुझे कुछ देर के लिए इनका आइडिया बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा। मैंने भी कहा खोल लेते। भाई जोश जोश में बोल तो दिए, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे अखंड गलती साबित हो चुकी थी। भाई इस बंदे ने एक ऐसे इंसान को कर्ज दिया था जो यहां तक कर्जे में डूबा हुआ है। What? भाई पूरा डूबा हुआ था कर्जे में। उस बंदे को कोई मुंह नहीं लगाता था जिस बंदे को इसने कर्ज दिया था। और एक दिन मुझसे आके बोलते, कहते यार उसको मैंने पैसे दिए हैं, वो लौटा नहीं रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल से क्वेश्चन इनसे पूछा, कितने दिए हैं? मुझसे बोलते 10 लाख। भाई दे दिए। भाई भाई 2 सेकंड के लिए ना मैं मर चुका था। मेरे इस लंग ने इस लंग को सीपीआर दिया वहीं के वहीं। भाई मैं कैसे जिंदा बचा हूं मैं ही जानता हूं। भाई मैंने उनसे पूछने ही वाला था, कैसे, कहां से और क्यों? इतने में बोलते तू टेंशन ना ले, मैंने उसके सिग्नेचर लेके रखा। मैंने कहा अच्छा दिखाओ फिर। भाई एक A4 साइज सीट के पेपर में नीचे एडी लिख रखा था। भाई मेरे दिमाग में उस समय सिर्फ एक ही सवाल आया था, इसके बीच का बीसी कहाँ गया? कहाँ गया भैया बीसी? भाई मतलब इस बंदे ने 10 लाख रुपए दे दिए एक पेपर के नीचे एडी लिखने के। मैंने कहा इसको एक काम करो, फ्रेम करा के रूम में टांग लो। यही है पैसे, आप समझ गए। फिर भाई मैंने ना एक बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज इनसे पूछी, कहां से दे दिए? मुझसे बोलते लोन लेके। भाई इस बंदे ने कर्ज लेके कर्ज दिया है। भाई इस बंदे से मैं क्या उम्मीद रखूं, अब तो कुछ सोचो। भाई उस दिन मैंने सोच रखा था कि अगर भाइयों के बीच में कोई तलाक होता, भाई मैं दे देता, मैं ना सोचता, मैं दे देता। लेकिन था ही नहीं, क्या कर सकते हैं। अब भाई मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन से बाहर चला गया। भाई मैं लौट के आया, इन्होंने कैफेटेरिया खोल डाला। मैं जब आया तो मुझे एक पर्चा पकड़ा दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहते कर्जा है। किस चीज का? जो कैफे खोला है ना। हाँ उसी का खर्चा। What? कहते भर दे। मैंने कहा ये बात कब हुई भैया? ये ऐसा तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं कि कर्जा मुझे पटाना पड़ेगा। भाई मैंने कहा चलो ठीक है, नई चीज की शुरुआत करी है, भर देते हैं। भाई मैं घर जाके बेहतरीन रात के 2-2:30 बजे तक सो गया।
सुबह मुझे 6 बजे मौत से उठा लिया गया। भाई मैंने फोन उठा के देखा 7 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन। भाई मुझे 6 बजे उठ के मेरे साथ इतना घटिया मजाक किया, कहते नहा ले दुकान जाना है। भाई मैंने अपना सर पीट दिया था वहीं पे। मैंने कहा सुनो, दुकान का उद्घाटन हो गया? कहते हाँ हो गया ना। मैंने कहा बंद कर दो, हमको नहीं खोलनी दुकान मुकान। भाई मैंने कहा रुको। फिर मैं क्या गया, मैं फिर सो गया। फिर मैं उठा 7:55 पे, जब इन्होंने मेरे ऊपर 1 गिलास पानी डाला। फिर मैं उठा, फिर मैं गया इनके साथ दुकान। और नहाने वहाने की मत बोलो, क्योंकि उस समय भी 8 डिग्री था। नहाने की कोई बात ही नहीं होती। हम मालिक की तरह दुकान पे एंट्री मारी। तुम्हारे भाई ने शटर उठाई दुकान की और मैंने भैया से पूछा वेयर इज द स्टाफ बड़ी, अपना स्टाफ कहाँ है भैया? भैया बोलते वो तो 10 बजे आएंगे। भाई ये क्या अत्याचार हो रहा है मेरे साथ? ये कैसा गंदा मजाक हुआ मेरे साथ? नौकर मेरे टाइम पे क्यों आ रहे हैं? मुझे 10 बजे आना चाहिए, उनको 6 बजे आना चाहिए ना। मैं क्यों 10 बजे आऊं? भाई मेरा दिमाग चटक चुका था। इतने में भैया बोलते मुझे लगा कि अपन लोग आके साफ सफाई ही कर लेंगे। ये दुख का खत्म। भाई मैंने अपना दीवार में सर मार दिया था। मैं इसको दूसरी बार तलाक देने वाला था। मैं करूं तो करूं क्या? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, नया काम चालू हुआ है, देखते हैं जो हुआ ठीक होगा, नहीं होगा तो देखेंगे। भाई इन्होंने मुझसे कहा था कि 10 बजे आएंगे। 10 बजे ये मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा भैया स्टाफ कहाँ है अपना स्टाफ? मुझसे बोलते ये तो है। भाई 2 छोटी छोटी गठाने, एक इनके बाजू में, एक इस तरफ, एक दूसरी तरफ खड़ी हुई थी। भाई वो इतने से थे, भाई इतने ही थे। भाई उन गठानों को ये स्टाफ बोल रहे थे, स्टाफ। भाई थोड़ी देर के लिए मुझे खुद पे शर्म आ गई, यानी कि ये क्या करवा रहे हो मेरे से। भाई ये सब चल ही रहा था। इतने में वो छोटी से थोड़ी बड़ी गठान जो थी ना, वो मुझसे आके बोलती भैया आप बहुत खुशनसीब हो जो आपको हमारे जैसे लड़के मिले। भाई मैंने लिटरली सिर पकड़ ही लिया था फोड़ने के लिए उसका। भाई मैंने उससे बोला भाई चाय बना ले। मुझसे बोलता चाय की बात ही नहीं हुई। मैंने भैया से बोला इधर आओ। मैंने कहा इससे बात किस चीज की करी है? तो बोलते चाउमीन की। कहते कि बाद में तो चालू करना ही है फास्ट फूड भी, तो अभी क्यों ना कर दें। भाई मुझे उस दिन फांसी के फंदे की अहमियत समझ में आई थी कि काश इस दुकान में एक फंदा होता और मैं उससे झूल जाता। मैं नहीं झेल पा रहा था इतना। भाई मैं लिटरली पागल हो चुका था उस दिन। मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने इस बंदे से बोला कि भाई फिर तू करेगा क्या? कहता मैं सिर्फ चाउमीन बनाऊंगा। फिर मैंने उनसे बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा, इसका नाम कैफेटेरिया क्यों रखा है, फास्ट फूड कॉर्नर क्यों नहीं रख दिया? कहते अपने यहाँ यही चलता है। मैंने कहा अच्छा। भाई मैं दुकान से बाहर निकला, मैंने ऊपर सिर करा और मैंने बोर्ड की तरफ देखा, उस पे लिखा हुआ कैफेटेरिया। उसके जस्ट बगल में एक ढाबा खुला हुआ था। ढाबा मतलब एक भोजनालय टाइप का, उसका बोर्ड लगा हुआ था। उस पे लिखा हुआ था शुद्ध शाकाहारी खाना, नीचे लिखा हुआ वेज एवं नॉन वेज। भाई यहाँ का हर आदमी चूतिया है, मैं इनसे डील नहीं कर सकता। मैंने तुरंत दुकान को ताला डाला, मैं घर वापस आ गया। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा भाई, ये मुझे छोड़ दो, मेरी बस की ना है। भाई ऐसी थी कहानी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।